जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने ही इस यूट्यूब चैनल सीओ ऑनलाइन में। मैं हूं सुबोध सिंह, नए करंट अफेयर के सेशन के साथ उपस्थित। आज हमें 7 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ना है। तो सबसे पहले बता दूं आपको करंट अफेयर क्यों पढ़ना है। देखिए, हर एग्जाम में ना करंट अफेयर का ना एक अपना ही रोल होता है। वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन रहता ही है, तो आपको पढ़ना ना बहुत ही जरूरी है। तो आपके एग्जाम को आसान कराने के लिए मैं ये करंट अफेयर का सेशन लेके आया हूँ और आज 7 जुलाई का करंट अफेयर आपके सामने रख रहा हूँ। जो भी आगामी एग्जाम आपका है, जैसे आपका बीएसएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, टीआरई4, एईडीओ, बीपीएससी, एएसआई, कांस्टेबल एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, जहां पे करंट अफेयर का प्रश्न रहता ही है, तो वहां पे आपको मदद मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर क्या आ रहा है। यह पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2026 को अपनी 3 दिवसीय विदेशी यात्रा के पहले चरण में किस देश का दौरा किया और वहां द्विपक्षीय वार्ता किया। ऑप्शन है आपके सामने जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम और सिंगापुर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। पहला 3 दिवसीय दौरा था और पहला किस कंट्री में गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर है क्या, मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर इंडोनेशिया में गए थे सबसे पहले। ठीक है, पीएम मोदी ने जकार्ता में वितंग अतिपूर्णा सम्मान भी उन्हें मिला था, यानी इंडोनेशिया की तरफ से वहां का सबसे बड़ा सम्मान है वितंग अतिपूर्णा, जो सम्मान से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भारत सरकार ने उसके नए यूजर नेम फीचर को लेकर नोटिस जारी किया है, स्पष्टीकरण मांगा है। ऑप्शन आपके सामने मेटा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक्स, ट्विटर और सिग्नल। तो क्या आंसर होगा। देखिए, कुछ दिन पहले तो टेलीग्राम को बैन कर दिया गया था, तो ज्यादातर छात्र लोग इसका यही आंसर मारेंगे, लेकिन इसका ये आंसर नहीं होगा। ये व्हाट्सएप के मेटा से ना डिटेल्स मांगा गया है। ठीक है, स्पष्टीकरण मांगा गया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा मेटा, व्हाट्सएप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026, इसको शॉर्ट में कहते हैं एसटीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है 85, 94, 102 और 112। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है 3 नंबर का आपका। ठीक है, तो इसको कहीं नोट कर लीजिए या फिर इसको याद ही कर लीजिए। ठीक है, कि एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत को कितना रैंक दिया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है आप नोट कर लीजिए कहीं, मैं बता दूं ये 94 पर है। ठीक है, इसमें टॉप पे है फिनलैंड। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर है। 7 जुलाई 2026 को केरल के किस जिले में भारी बारिश के कारण एक बड़ा भूस्खलन हुआ, जिसके जान माल का नुकसान हुआ। और इसका ना फुटेज, इसका ना वीडियो वायरल हो रहा था, आप लोग भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो वो जगह का नाम पूछा है, इडुक्की में, वायनाड में, पलक्कर में और कोझिकोड में। तो आपने देखा था किस तरह से लैंडस्लाइड होता है। आपने नहीं देखा तो वीडियो में जाकर देखिए, अवेलेबल होगा प्ले स्टोर या गूगल पे, कहीं पे होगा, मिल जाएगा। लेकिन ये बहुत ही डराने वाला दृश्य था जब मैंने इसको देखा था। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये वायनाड में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वायनाड में ये घटना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 नंबर, हाल ही में चेन्नई के हर्षवर्धन जीवी किस खेल में भारत के 97 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हर्षवर्धन जीबी, इसको ना जीबी मतलब पॉकेट से याद कर लीजिएगा, कोडिंग बना लीजिएगा। 97 ग्रैंड मास्टर बन गए। हालांकि भारत में ना अभी 98 ग्रैंड मास्टर हो गए हैं और ये दिन प्रतिदिन ना बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, ये अच्छा बात है। तो ये बिलोंग कहाँ से करते हैं, मतलब कौन सा खेल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज और तीरंदाजी। तो जानते हैं ग्रैंड स्लैम ग्रैंड मास्टर होता है आपको शतरंज से, तो ये शतरंज के खिलाड़ी है। ठीक है, तो आपको प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि 97 ग्रैंड मास्टर भारत के कौन बने हैं, तो हर्षवर्धन जीबी। हर्षवर्धन जीबी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत अमेरिका के आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किसे USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके सामने रतन टाटा, बी में है सुनील भारती मित्तल, डी में है गौतम अडानी और सी में है गौतम अडानी और डी में है एस चंद्रशेखर। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपको पूछा जा सकता है, बीएसएससी के लेवल वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। ठीक है, हालांकि एयरटेल के मालिक है सुनील भारती मित्तल। ठीक है, इन्हीं को संबोधित किया गया, सम्मानित किया गया। ठीक है,
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है और यहाँ से आपको कुछ अपील करना चाहेंगे। दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो गुजारिश करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। एक करंट अफेयर का सेशन आपको कैसा लग रहा है, इसमें क्या और इंप्रूवमेंट करना है, इसके लिए कमेंट करके बताइएगा। एक कमेंट हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, तो इससे आपसे गुजारिश करेंगे जरूर कमेंट कीजिएगा और लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर का आप मजबूत करना चाहते हैं तो इसको बार बार देखिए, अपने नोट्स बनाइए, आपका करंट अफेयर मजबूत हो जाएगा, एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर आ गया है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री सुरक्षा से जुड़े विशेष सुरक्षा बल एसपीजी का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? आपके सामने है अमित कुमार, रविशंकर, विवेक श्रीवास्तव, आलोक शर्मा। यानी एसपीजी के एसपीजी होता है स्पेशल ग्रुप, नहीं ये होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, एसपीजी देखे होंगे लोगों के सामने रहता है, मतलब नरेंद्र मोदी के आगे पीछे या बड़े नेता होता है उसके आगे पीछे घूमता है एसपीजी का जवान। ठीक है, तो इसका निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये प्रश्न है। ठीक है, देखिए अमित कुमार है। ठीक है, इसके अमित कुमार है, अमित कुमार को बनाया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कितने पौधे लगाने के लिए मिशन का उद्घाटन किया? ऑप्शन आपके सामने है 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख और 80 लाख। इसका क्या आंसर होगा, कृपया सोच करके बताइए। देखिए इसका आंसर हम बता देते हैं। ये एक पेड़ माँ के नाम जो है अभियान लेकर के आए हैं, ये अच्छी अभियान है। इसके तहत 70 लाख पेड़ लगाने की बात की गई है। और एसपीजी का फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न स्क्रीन पर आ गया 9 नंबर और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। चर्चा में रही 7x7x7 रणनीति भारत सरकार के किस स्वास्थ्य अभियान से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने टीबी मुक्त भारत, एनीमिया मुक्त भारत, कुपोषण मुक्त भारत और स्वच्छ भारत अभियान। देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। यह एनीमिया मुक्त भारत। एनीमिया क्यों होता है कृपया कमेंट करके बताइए। ठीक है, इसकी कमी से एनीमिया होता है। चलिए 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के अनुसार हाल ही में किस देश की सीमा के पास ओमान के तट पर एक तेल टैंक पर हमला हुआ जिससे क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया? ऑप्शन आपके सामने ईरान, यमन, यूएई और सऊदी अरब। इंटरनेशनल प्रश्न है, आपके इंटरनेशनल लेवल का ये प्रश्न है। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। ईरान में ये हुआ था स्टेट ऑफ हार्मुज के पास, और आप इन दिनों देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ हार्मुज में ज्यादातर विवाद हो रहा है। ठीक है, जिससे एशिया कंट्री में तेल पहुंचाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से 10 करंट अफेयर आपके सामने रखा मैंने। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। आपको बता दूं जो बीएसएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, टीआरई, एडीओ, बीपीएससी, कांस्टेबल या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये करंट अफेयर आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में मदद मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।